गरीब ससुराल वालों की भूख। राम नारायण अपने बेटे गोपाल और राजेश के साथ काम कर रहे थे। तभी एक मजदूर भागता हुआ बाहर आता है। अरे अरे भागो भैया, फैक्ट्री के अंदर आग लग गई है। ये सुनकर मजदूरों के बीच भगदड़ मच गई। सभी बाहर आ गए। तभी बूढ़े राम नारायण ने इधर उधर नजर घुमाई। अरे मेरे बेटे दोनों अंदर फंसे हुए हैं, मुझे जाने दो। अरे पागल हो गए हो क्या राम नारायण काका, जो आग में कूदने जा रहे हो? अब तक तो तुम्हारे दोनों बेटे चल गए होंगे। अचानक राजेश बाहर आता है। वो बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है। थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड आकर फैक्ट्री की आग बुझाते हैं। सभी अपनों को खोज रहे होते हैं। वहीं राम नारायण फैक्ट्री के मलबे में दबे आग से झुलसे हुए लाश को देखकर कांप उठते हैं, क्योंकि वह उनका छोटा बेटा गोपाल था। और दोनों आंखों में आंसू लिए घर लौटते हैं। उनके घर की माली हालत कुछ खास नहीं थी। एक मिट्टी का चूल्हा और कच्ची ईंट का पुराना घर, जहां वह अपने परिवार के साथ रहते थे। जहां सावित्री अपनी दोनों बहुओं राधा और गौरी के साथ बैठी थी और चिंटू और गुड़िया खेल रहे थे। माँ, चाची, दादी माँ, देखो पिताजी और दादाजी आ गए। अजी, ये क्या? आपने ये क्या हालत बना रखी हुई है? क्या हुआ है? अरे गजब हो गया भाग्यवान, हमारा गोपाल नहीं रहा। ऐसा कहते हुए राम नारायण रोते हुए फैक्ट्री में घटा हुआ हादसा बताते हैं, जिसे सुनकर गौरी को बड़ा सदमा पहुंचता है। नहीं, गोपाल जी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। भगवान हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकता। गौरी, संभालो खुद को। अपनी नहीं तो आने वाले बच्चे के बारे में सोचो। गौरी गर्भवती थी। बच्चे को लेकर गोपाल के बहुत से सपने थे। गोपाल के अचानक चले जाने के कारण गौरी की खुशियों भरा संसार शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। चिंटू और गुड़िया बार बार दरवाजे से बाहर झांकते रहे। वहीं गौरी और उसके गरीब ससुराल वाले बस रोते रहे, मगर वो सभी कहाँ जानते थे कि उन्हें अभी कितना कुछ सहना था। अगले दिन सरकार ने उस फैक्ट्री को बंद कर दिया, जिससे गरीब नारायण और राजेश के हाथ से रोजगार भी छिन गया। ऐसे में उस गरीब परिवार के घर में घनघोर गरीबी छा गई और दाने दाने के लाले पड़ गए। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो। हाँ माँ, भूख के मारे मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है, कुछ बना दो ना। राधा रसोई में आती है और राशन के डिब्बों को टटोलने लगती है। हे भगवान, रसोई में तो राशन का एक भी दाना नहीं है। अब मैं क्या बनाऊं और बच्चों को क्या खिलाऊं? निराश होकर राधा रसोई से बाहर आती है और सावित्री से कहती है, अरे क्या बात है बड़ी बहू, बच्चे भूख से छटपटा रहे हैं और तूने अभी तक खाना नहीं बनाया। माँ जी, क्या बनाऊं? घर में कुछ भी नहीं है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। तू चिंता मत कर बहू, मैं आता हूँ राशन लेकर। नारायण लाला के पास आता है। लाला एक कंजूस बनिया था। लाला, मुझे थोड़ा सा आटा चावल दे दो, मेरा परिवार भूखा है। अरे क्यों नहीं चाचा, मगर पहले पैसे दो फिर राशन लो। लाला, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पैसे नहीं है तो यहाँ क्यों खड़ा है? चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर उधार मांगने। गरीब भूखा राम नारायण लाला के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, मगर कंजूस लाला बिल्कुल तरस नहीं खाता। इस तरह उस गरीब परिवार को उस दिन भूखा ही रहना पड़ता है, जिसके कारण उस रात किसी को भी नींद नहीं आती। अगले दिन राजेश और नारायण काम की तलाश में दिन भर जगह जगह भटकते हैं। आज भी हमें कोई काम नहीं मिला। अरे बेटा, आधे से ज्यादा दुनिया गरीब बैठी है। सभी को अपने घर की रोटी चलाने के लिए रोजगार चाहिए। शायद भगवान हम गरीबों से रूठ गया है। इसके बाद दोनों थक हार कर घर लौट आते हैं। अजी, आ गए आप दोनों? कहीं काम मिला क्या? नहीं भाग्यवान, आज भी कहीं कोई काम नहीं मिला। पता नहीं भगवान हम गरीबों के घर पर इतनी मुसीबतें क्यों दे रहा है। अचानक गली में एक अनजाना कुत्ता आता है और उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा होता है, जिसे देखकर भूख से बिलबिलाते दोनों बच्चे उस रोटी के लिए छीना झपटी करते हैं। जिसके बाद कुत्ता रोटी छोड़कर वहां से चला जाता है और भूखे बच्चे जमीन पर गिरी हुई रोटी की धूल झाड़कर उसे काट काट कर खाने लगे। ये देखकर ससुराल के सभी गरीब सदस्यों की आंखों में आंसू भर आए। तभी राधा अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों, ये रोटी मत खाओ। मगर माँ, मुझे और भैया को बहुत जोरों की भूख लगी है, हमें खाने दो। क्या पता कल को ये रोटी भी मिले ना मिले। अपने भूखे बच्चे की समझदारी भरी बातें सुनकर सभी का कलेजा कचोटने लगता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक तरफ जहां गरीब ससुराल वाले हर पल भूख की भट्टी में झुलस रहे थे, तो वहीं गांव का अमीर सूदखोर लालचंद उन गरीब परिवार के लिए अलग ही षड्यंत्र रच रहा था। और एक दिन वह अपने गुंडों के साथ वहां आ धमका। अरे जल्दी 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 अपना सामान बांध कर निकल जाओ इस घर से।
अरे लालचंद जी, आप हमें हमारे घर से क्यों निकाल रहे? अरे काहे का तुम्हारा घर? लगता है तुम्हें पता नहीं है राम नारायण, तुम्हारे निकट्टू बेटे गोपाल ने मुझसे इस घर पर 2 लाख रुपए लिए थे। अब वो तो राम को प्यारा हो गया, इसलिए अब मैं इस घर की एक एक ईंट बेचकर अपना पैसा लूंगा। और अगर तुम लोगों ने कोई भी किलकिल की तो मेरे मुस्तंडे लठ बजाएंगे, और अगर अपना घर चाहिए तो लाओ मेरे 2 लाख रुपए। लालची लालचंद्र ये अच्छी तरह जानता था कि वह गरीब परिवार उस पल पाई पाई को मोहताज था, इसलिए उसने पैसों का पासा फेंका, जिसके बाद उस गरीब ससुराल वालों के सर से छत भी छिन गई और सभी भूखे प्यासे सड़क पर दर दर की ठोकरें खाते हुए बढ़ते चले गए और आखिरकार हालातों ने उन्हें भिखारियों के बीच लाकर छोड़ा। तभी गौरी बोली, सासू माँ, जेठानी जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अब मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं होगी। मैं कुछ करती हूँ गौरी। राधा ने रात होने का इंतजार किया और मंदिर में शांति होने के बाद वह भगवान के आगे लगे भोग के प्रसाद को उठाकर गौरी के खाने के लिए लाई। गौरी ने प्रसाद बच्चों के साथ बांट कर खाया। गुड़िया, चिंटू, लो बच्चों, ये खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। लगातार भूखे रहने के कारण सभी के चेहरे मुरझा चुके थे और उनका शरीर कामचोर पड़ता जा रहा था। अगली सुबह जब उनकी आंखें खुली तो एक अनचाहा दुख उन्हें देखने को मिला, क्योंकि भूख के मारे नारायण ने मंदिर की सीढ़ियों पर ही दम तोड़ दिया। अजी उठो ना, तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। नारायण की मौत पर सभी फूट फूट कर रोते हैं, जिसके बाद मंदिर के कट्टरपंथी पुजारी उन्हें वहां से भगा देते हैं, जिसके बाद सभी नारायण का शमशान में लेकर आते हैं, मगर उनकी फटी चिटी भूखी हालत देखकर उन्हें वहां से भी भगा दिया जाता है, जिसके बाद वह गरीब परिवार नारायण को जमीन में गाड़कर आगे बढ़ते हैं, जहां राजेश को कुछ मजदूर मलबा ढोते हुए नजर आते हैं। साहब, हम गरीबों पर तरस खाइए, हम कई दिनों के भूखे हैं, मुझे काम दे दीजिए। अरे भाई चुप हो जाओ, तुम ये काम कर सकते हो। अंकल जी, हम भी मलबा ढोएंगे, हम कई दिनों से भूखे हैं, दाने दाने के कारण हमारे दादाजी मर गए, अब हम किसी को नहीं खोना चाहते, फिर चाहे हम बच्चों को ये बोझ ढोकर मेहनत मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। भूख की कीमत चिंटू और गुड़िया की आंखों में झलक रही थी, जिसे देखकर वह अमीर व्यक्ति आंसुओं से भरकर बच्चों का सर सहलाता है। और फिर क्या बच्चे क्या बड़े सभी पेट की आग बुझाने के लिए सर पर ईंट पत्थर का बड़ा बोझा ढोते हैं, क्योंकि भूख की आग में जलने से ये उनके लिए कहीं आसान था। आखिर में कई रोजों के बाद उस गरीब परिवार को रोटी मिलती है, मगर ये रोटी ना मिलने के कारण राम नारायण राख में मिल जाते हैं। आज भी न जाने राम नारायण जैसे कितने गरीब भूख की आग में जलकर दम तोड़ देते हैं। चांदनी अपने पिता बनवारी के साथ रामपुर गांव में रहती थी। उसका पिता बनवारी बहुत ही गरीब था। एक शाम जब बनवारी थका हारा घर आया तो चांदनी ने कहा, बापू आप आ गए, पर ये क्या, आपकी हथेली और कंधे कैसे छिले हुए हैं? आज आप फिर इतनी गर्मी में ईंट भट्टी पर काम करने गए थे? तो मैं क्या करता, बेटी सभी के खेतों की फसल कट चुकी है, इसलिए खेतों में कोई काम न बचा है। तू ही बता, मैं भट्टी पर ईंट नहीं ढोता, कैसे मिटती हम गरीबों की भूख। ऐसा कहते हुए गरीब बनवारी फूट फूट कर रोने लगा। अपने पिता को ऐसे रोता देखकर चांदनी की आंखों में भी आंसू भर आए। चुप हो जाओ बापू और खाना खा लो। इसके बाद चांदनी अपने पिता के घाव को साफ करके उसके आगे खाने की थाली परोस देती है। रोज की तरह आज भी चांदनी की बनाई रोटियां जली हुई थी, मगर ये सोचकर बनवारी अपनी बेटी की बनाई जली कच्ची रोटियां खा लेता था, क्योंकि चांदनी ने होश भी नहीं संभाला था कि उसकी माँ की मौत हो गई थी। ऐसे ही समय बीतता गया। तभी एक दिन राजीव नाम का एक आदमी एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए उस गांव में आया और चांदनी की सादगी राजीव के मन में घर कर गई। और फिर, जी नमस्ते, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए ना बाबू साहब, चांदनी बिटिया चाय नाश्ता ले आओ। चांदनी जल्दी से चूल्हे पर चाय बनाकर उन्हें ला कर देती है। चाय पीकर राजीव बनवारी के सामने अपने दिल की बात रखता है। बाबूजी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मगर बाबू साहब, मुझ गरीब के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप तो समझ सकते हैं, एक गरीब जिंदगी भर हड्डियां गलाकर जो कमाता है, वो हर दिन की भूख मिटाने में ही खत्म हो जाता है। बाबूजी, आप बस चांदनी को एक जोड़ी कपड़े में विदा कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बड़े ही साधारण तरीके से राजीव और चांदनी की शादी हो जाती है। अपनी बेटी को विदा करते हुए बनवारी कहता है, राजीव बाबू, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ गरीब बाप की बेटी की डोली भी उठेगी।
आज से मेरी बेटी आपकी अमानत हुई, इसका ध्यान रखना बेटा। इसके बाद राजीव अपनी पत्नी चांदनी को लेकर शहर चला आता है। राजीव मेरे बेटे, तू आ गया? हाँ माँ, ये चांदनी है। माँ मेरी पत्नी और आपकी बहू। ये सुनकर शीला झूठा ढोंग करते हुए बोली, मेरी प्यारी बहू, तू खड़ी क्यों है, अंदर आ। माँ मुझे तो लगा था आप मुझसे गुस्सा होंगी, मगर आपने चांदनी को अपना लिया। अरे मेरे लाल, तेरी खुशी में ही तेरी माँ की खुशी है, अंदर आ जा। ऐसे ही दिन बीतते गए और राजीव के घर पर ना रहने पर शीला अपनी बहू पर जुल्म ढाने लगी और उसे हर छोटी बड़ी बात पर गरीब की बेटी कहकर कोसा करती। माँ मुझे कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ेगा, आप अपना और चांदनी का ख्याल रखना। राजीव के जाते ही शीला रसोई के अच्छे बर्तन को अपने कमरे में रखे बक्से में बंद कर देती है और चंद टूटे फूटे बर्तनों के साथ टूटा फूटा चकला बेलन रसोई में रख देती है। अब मजा आएगा जब मेरी बहू रानी इन टूटे फूटे बर्तनों को मांजेगी तो उसके हाथ का कट कट कर कचुम्बर बन जाएगा और इस चकले बेलन पर गोल रोटी भी नहीं बनेगा। तब मैं इसे बहाने से घर से निकाल फेंकूंगी और अपने राजीव की शादी बड़े घर की बेटी से कराऊंगी। उसी शाम, माँ जी खाने में क्या बनेगा? ये पकड़ भिंडी, मेरे लिए भरवा भिंडी बना देना और साथ में फुलके सेक देना। अगर आज रोटी जली तो तेरी खाल खींच लूंगी। सास की धमकी सुनकर चांदनी रसोई में जाकर खाने की तैयारी में जुट जाती है। सब्जी तो बन गई, अब जल्दी से गर्मा गर्म रोटी बना देती हूँ। चांदनी जैसे ही घिसे हुए चकले बेलन पर रोटी बेलती है तो उसकी कोई भी रोटी गोल नहीं बनती। इतने में उसकी सास आवाज लगाती है, बहू रानी, अरे ओ बहू रानी, अरे ओ गरीब की बेटी, रोटी बना रही है कि बीरबल की खिचड़ी? अरे भूख मर जाएगी तब खाना लाएगी क्या? बस लाई माँ जी। चांदनी जल्दी से थाली में खाना लाकर अपनी सास के सामने परोसती है। तभी शीला थाली से एक रोटी उठाकर अपनी बहू को खरी खोटी सुनाने लगती है। क्यों रे करम जल्ली कामचोर, ये कैसी आड़ी टेढ़ी कोयले जैसी रोटियां बनाई हैं तूने? अरे आटा क्या मुफ्त का आ रहा है मरजानी? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है माँ जी, वो चकले का पाया ही टूटा हुआ है और नया चकला बेलन आपने बंद कर दिया है। ऐसे ही दिन ढलता गया। शीला हर रोज रोटियों के पीछे अपनी बहू को भला बुरा सुनाया करती। शीला बेचारी बहू को बेलन से मार मार कर घर से निकाल देती है। रुक जाइए माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, मेरे बापू ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की है, अब यही मेरा घर है, यहाँ से आखिर में कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाके मर, क्योंकि तुझ जैसी निखट्टी निगोड़ी बहू को मैं अपने घर में नहीं रखूंगी, चल भाग। चांदनी रोते हुए वहां से चली जाती है और तभी उसे रास्ते के बीच एक बूढ़ी अम्मा दिखी जो चकला बेलन बेच रही होती है। बेटी चकला बेलन ले लो, बहुत ही सस्ता है। माफ करना अम्मा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बेटी मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये जादुई चकला बेलन है जो तुम्हारी परेशानी मिटाएगा, अब ले लो। मगर अम्मा, ये चकला बेलन तो बाकी के चकला बेलन जैसा ही है, फिर ये जादुई कैसे हो सकता है? बताती हूँ, ऐ मेरे जादुई चकला बेलन, अपना कमाल दिखाओ। उस मायावी अम्मा के इतना कहते ही जादुई चकला बेलन के अंदर से वैसे ही हूबहू चकला बेलन निकलने लगे, जिसे देखकर बहू की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और चांदनी का टूटा मन एक उम्मीद से भर उठा। साथ ही उसका उदास चेहरा खुशी से खिल उठा और वह जादुई चकला बेलन लेकर घर चली आई। तू फिर चली आई यहाँ पर, कितनी बेशरम है तू। माँ जी मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं वादा करती हूँ इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। थोड़ी देर में शाम ढल गई और शीला ने रोज की तरह चांदनी को रोटी बनाने को बोला। ऐ मेरे जादुई चकला बेलन, क्या तुम मेरे लिए गोल रोटियां बना सकते हो? बहू के बोलते ही जादुई चकला बेलन के अंदर से एक सुनहरी रोशनी उभर उठी और बेलन अपने आप चकले पर चलने लगा और देखते ही देखते गोल रोटियां बन गई, जिसके बाद चांदनी खुश होकर बोली, अरे वाह, सचमुच जादुई चमत्कारी चकला बेलन है, कितनी गोल गोल रोटी बना रहा है। आज तो माँ जी ये गोल रोटी खाकर खुश हो जाएंगी। थोड़ी देर बाद चांदनी ने अपनी सास को बनी हुई गोल रोटियां परोसा, जिसे खाकर शीला ने अपनी बहू को खूब सराहा। अरे वाह बहू रानी, आज तो तूने एकदम फूली हुई सुंदर गोल रोटियां बनाई है और इनके अंदर एक अलग ही मिठास भरी है। तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। अब माँ जी को कैसे बताऊं कि जादू मेरे हाथों में नहीं बल्कि चकला बेलन में है।
कल तक चांदनी को यही डर खाए जा रहा था कि कहीं उसकी एक रोटी बनाने की कमी के कारण उसका घर बसने से पहले ही ना टूट जाए, मगर अब सब कुछ ठीक हो चुका था। जादुई चकला बेलन पर बनी रोटियों ने अपना असर दिखाया, जिसके बाद सास की कड़वाहट प्यार में बदल गई। थोड़े ही दिनों में राजीव भी वापस लौट आया। अजी आ गए आप? बहुत भूख लगी है चांदनी, जल्दी से खाना लगा दो। चांदनी राजीव को खाना लाकर देती है। तभी राजीव का परेशान चेहरा देखकर चांदनी पूछती है, अजी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं चांदनी, इस बार मैं जिस प्रोजेक्ट के लिए गया था वहां पर चमन भी मेरे साथ गया था। पता नहीं उसने सर के आगे क्या झूठी बातें बताई, मेरी नौकरी चली गई। अब घर कैसे चलेगा? अजी आप चिंता मत करो, घर चलाने का हल इसी घर में है। इसके बाद चांदनी जादुई चकला बेलन के पास आकर उससे बोलती है, ऐ मेरे जादुई चकला बेलन, हमारे घर में गरीबी छा गई है, हमारी मदद करो। चांदनी के एक बार फिर ऐसा बोलते ही जादुई चकला बेलन बड़ी सुनहरी चमक से भर गया और अपने अंदर से ढेर सारे पैसे और सोने के सिक्के बरसाने लगा, जिसे देखकर चांदनी की सास और पति दोनों चौंक उठे। अरे वाह, ये जादुई चकला बेलन तो खरा खजाना है जो अपने अंदर से सोना और पैसा देता है। राजीव, इन सारे सोने के सिक्कों को बेच दो और इन पैसों से अपना खुद का काम शुरू करो, क्योंकि अपना काम किसी के चाकरी करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। राजीव ने सोने के सिक्कों को बेचकर अपनी फैक्ट्री शुरू की ताकि वह गरीबों के खातिर रोजगार के रास्ते खोल सके। वहीं जब कभी चांदनी की चौखट पर कोई भी आता तो वह अपने जादुई चकला बेलन से बढ़ चढ़कर गरीब और लाचार लोगों की मदद करती थी। आखिर एक दूसरे के दुख में काम आना ही तो असली इंसानियत है।